कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दो स्कूल बस स्कूल के लिए जा रहा है। उस बस में बहुत सारी लड़कियां होती हैं। वो सभी अपने स्कूल के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था। वो अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से। यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं करती। ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को बीच में से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, तब ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसीलिए बच गई थी। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलते हैं कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी, जो सभी को काट रही थी। ये देख के मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी काट कर चली जाती है। लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लिया था कि तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं पर जा रही थीं। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी बचाया था। अब वो ये देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे। हवा ने यानी उस चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है, जहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल वो लड़की उसकी फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं कि तभी वहीं पर तेज हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मित्सुको अपने फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसकी हाथ बाहर निकालकर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको का फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं कि तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहां से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहां पर मित्सुको की फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहां पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंककर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं कि तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थीं। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि तभी मित्सुको देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरी क्लास में गन से फायर करने लगती है। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास के सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने स्कूल बस में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर आती हैं तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर मित्सुको एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहां से भागकर क्राउड एरिया से होता हुआ पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहां पर सब कुछ बताने लगती है।
उसकी ये बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाली कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है तब मित्सुको उस मिरर में देखती है कि वो तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। दरअसल वो जब भी उन हादसों से बचकर भागती है तो वो भागते भागते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसकी आइडेंटिटी कुछ और होती है। अब इस टाइम पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तो तुम वैसा ही करो। और ये कहते हुए वो उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके शादी की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की फ्रेंड इन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को देखती है तो वो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थीं। कि तभी उसी वक्त उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थीं, वो सभी इन्हीं की तरफ आ रही थीं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपना असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, क्योंकि मित्सुको अपने फ्रेंड को काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे ज्यादा फोर्स करने पर वो उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आती है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो असली दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुको की वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि तुमने ये सब पहले किया था, तब 2034 का टाइम था, तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का डीएनए लेकर तुम लोगों को फिर से बनाया। मैंने ही इस दुनिया को बनाया है और मैं ही हूं जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं। मित्सुको को जब ये पता चल जाता है कि ये एक गेम की दुनिया है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस दुनिया से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो इस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है, बस करो हमारे साथ खेलना। ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है। उसने ये सोचा भी नहीं था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वो सभी उस दुनिया का पार्ट नहीं थे। अब मित्सुको इस दुनिया में पूरी तरह से मर चुकी थी और अगले सीन में हमें मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है
और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।